अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। 90 के दशक से यही नारा आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। राम मंदिर के दर्शनों के लिए 500 सालों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख निकाली जा चुकी है। अब पूरे भव्य तरीके से मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसी के साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत अशोका जी की भविष्यवाणी भी सत्य हुई, जिसमें उन्होंने 2023 के आखिर में राम मंदिर के बनने की बात कही थी। देखिए, राम मंदिर के बारे में मैं दिसंबर 2017 में प्रेडिक्शन कर चुका हूँ कि ये 2023 के आसपास जो है राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ तीनों मंदिर जो हैं सहमति से बनेंगे। अगर मोदी जी या भाजपा या सरकार इस अध्यादेश को लाती हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए या बनाएं, तो वो पास होगा। डेफिनेटली उसकी जो है आपकी नींव रखी जाएगी। अयोध्या की रौनक तो वापस लौट आई है और अब क्या मथुरा की बारी है? आज ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बीते दिनों पीएम मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि क्या पधारे, इस बात के कियास लगने लगे कि अब मथुरा की बारी आई है। भारत के इतिहास में अब तक पीएम मोदी से पहले कोई भी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं पहुंचा है, और ऊपर से पीएम मोदी का श्री कृष्ण जन्मभूमि के विकास की बात करना इस बात का संकेत है कि अब मथुरा की तैयारी है। लेकिन क्या ये तैयारियां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएंगी? क्योंकि 2023 की शुरुआत में ही श्री सनबेत अशोका जी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहर को विकसित करके ही इन्हें विश्व पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। अब जो कि पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व में पूरी दुनिया राम मंदिर को भव्यता के साथ बनता देख रही है, तो क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि का विकास योगी बाबा के हाथों होगा? क्या मथुरा से केंद्र की सत्ता में कमल खिलेगा? सांस्कृतिक धरोहर से लेकर अयोध्या, काशी, मथुरा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर श्री सनबेत अशोका जी ने क्या कुछ भविष्यवाणी की थी, सुनिए धर्म ज्ञान पर। ये साल जो है बुध का साल है। अच्छा। और जहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है, उनकी कुंडली में इस टाइम केतु में शनि जो है शुरू हो चुका और जो 13/10/2023 तक रहेगा जी। केतु इनके द्वादश भाव में, और केतु ने आते ही आपका उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, इस धरोहर पे इनको फोकस करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि योगी आदित्यनाथ जी के पास जो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहर है, उसका अगर सौंदर्यकरण किया जाता है, वहाँ पे जो मंदिर जो हैं जीर्ण शीर्ण है, उनका अगर जीर्णोद्धार होता है, सौंदर्यकरण किया जाता है, वहाँ पर प्रॉपरली पूजा पाठ होता है, तो उत्तर प्रदेश में आपका काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, अयोध्या, काशी, वृंदावन, मथुरा, ये तीर्थ स्थल ऐसे हैं। पहले तो आपका बद्री, केदार और गंगोत्री, यमुनोत्री भी उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब वो उत्तरांचल में हो गया। तो ये तीर्थ ऐसे हैं, अगर इन पर ढंग से फोकस किया जाता है जी, तो आप ये देखिएगा कि ये विश्व का पर्यटन केंद्र बन जाएंगे। और मुझे लगता है सर, आपकी ये वाली भविष्यवाणी कि विश्व का पर्यटन केंद्र बन जाएंगे अगर इनकी सांस्कृतिक धरोहर, इन सांस्कृतिक मंदिरों पर अगर फोकस किया जाए यूपी सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और ये आपकी भविष्यवाणी बहुत पहले की है, 3-4 साल पुरानी है, लेकिन अब नतीजतन वो सामने भी तस्वीर नजर आ रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। अगर हम अयोध्या को उठा लें तो इस वक्त अयोध्या को जो निर्माण चल रहा है, राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा है, योगी आदित्यनाथ की निगरानी में चल रहा है। कितनी दफा वो अयोध्या का दौरा करते हैं, उनका पूरा फोकस है कि भाई आपको 2023 तक राम मंदिर को खोल देना चाहिए, उसका उद्घाटन होना चाहिए। देखिए, 12वें घर का केतु काशी विश्वनाथ को भी देख लीजिए, 100 बार, मैं आपको बिलीव, मैं इतनी स्टोरीज बनाती हूँ कि 100 बार काशी विश्वनाथ जा चुके। काशी का उन्होंने 100 बार दौरा किया, कॉरिडोर के निर्माण शुरुआत से लेकर अंत तक। तो क्या लगता है इतनी चीजों से जो हिंदुत्व के प्रति जो उनका लगाव है और जिस तरह से वो करते हैं, हिंदुत्व का परचम
लहराने की कोशिश करते हैं, इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसका कितना फायदा इन्हें अब आगे मिलेगा? देखिए, इसका बहुत फायदा मिलेगा और ये सूत्र कांग्रेस ने अपने आप वर्तमान रूलिंग पार्टी को दिया है, जी। क्योंकि कांग्रेस की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल वाली, उसमें एक चंक जो था जो इनके साथ जुड़ा हुआ था, SC ST एंड मुस्लिम वोट, वो चंक जो आस्ता आस्ता इनसे छितर गया। अब उस टाइम जो अपोजिशन थी उनके सामने 80% को संगठित करने का एक हरक्यूलेस टास्क था, और जिसके लिए देखिए, अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो उनके इष्ट देव को, उनके जो जिन आराध्य देव हैं, अगर उनके लिए आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका झुकाव जो है उनकी तरफ होगा कि ये जो है हमारे लिए जो है हिंदुत्व के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में किया है, ये बेंचमार्क भारत के बाकी जितनी स्टेट्स हैं उनको लेके चलना चाहिए। और ये मेरी भविष्यवाणी बहुत पुरानी है कि अगर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को ढंग से डेवलप करके इसको जो है विश्व का पर्यटन का केंद्र बनाया जाए, लोग यहाँ आएंगे। अब काशी विश्वनाथ को देखिएगा, विश्व से लोग जो हैं अब काशी विश्वनाथ को देखने आएंगे। महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, पहले भारत के सब लोग वहाँ जाएंगे, हर एक की इच्छा है जाने की, देखने की, और उसके बाद विश्व के लोग जो विश्व में कहीं पे भी आपके भारतीय हैं, दे विल डेफिनेटली विजिट दैट। इसी तरीके से बद्रीनाथ केदारनाथ पर मोदी जी ने पहली बार कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री बद्रीनाथ केदारनाथ में गया और उसके लिए जो दुर्गम रास्ते थे उनको इतना सुगम कर दिया। आम श्रद्धालु के वहां तक पहुंच आपका जो हरिद्वार से लेके बद्रीनाथ तक की जो यात्रा है, उसमें जो रास्ते थे उनको, सड़कों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बढ़िया कर दिया है कि जो भी लोग हैं जो बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं उनको पता लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा, अब जो है क्वाटा से और आपका केदारनाथ का जो बाई एयर का वो जो हेलीकॉप्टर वाला टूर है, उसमें भी उन्होंने कहीं आपका एक रोपवे का प्लान है, जिसके कारण जो है 30 मिनट में जो है वो लोग जो हैं आप अब केदारनाथ पहुंच सकते हैं। उस पर भी काम चल रहा है, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए आपका काम सामने दिखना चाहिए। बातों में तो बहुत कुछ कर सकता आदमी, मगर अगर कोई राष्ट्र नेता जो कहता है, और ये आप देखिएगा चाहे योगी जी हैं चाहे मोदी जी हैं, इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया कि व्हाट आई एम सेइंग दैट आई विल डू। आज उत्तर प्रदेश जो है गुंडा तत्व के उन्मूलन का बेंचमार्क है। बाकी स्टेट्स में भी अब वैसे ही शुरू हो गया है काम, रोड रोलर वाला, और गुंडा तत्व को उठा के जेलों के बीच में डालना और उनके घरों को तबाह करना, बर्बाद करना, इस काबिल नहीं रहने देना कि वो कहीं रुक सकें, वो भागते ही रहेंगे। तो ये जो उत्तर प्रदेश को उन्होंने एक नया बेंचमार्क दिया। दूसरा, सांस्कृतिक धरोहर पे जो उन्होंने फोकस करके मंदिरों का जो जीर्णोद्धार हुआ और जितना ब्यूटीफुल हो, इन्होंने इस बार जो है दिवाली मनाई है, उससे पहले जो दिवाली मनाई थी, दोनों बार ये दिवाली जो है अयोध्या वाली, ये जो है आपका वर्ल्ड की गिनीज बुक में जो है रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। कितने इन्होंने जो है वो किए हैं दीपक जला के, और कितना वहाँ पे लोगों ने उस चीज़ को जो है देखकर, आपका मीडिया ने कितना कवर किया है। तो इससे पता लगता है कि देश की धरोहर का भी आप ध्यान कर रहे हैं, देश की धरोहर का भी आप ध्यान कर रहे हैं। और हमारे आपका सनातन का जो सबसे बड़ा जो वो है, वो हमारे पुराने मंदिर हैं, सिद्ध शक्ति पीठ हैं, जिनके साथ में स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। वो तीर्थ स्थान जो हैं वहाँ पे
जीवन काल में हर एक हिंदू जो है एक बार नतमस्तक होना चाहता है। और वो रास्ते सुगम होते हैं, वहाँ का ब्यूटिफिकेशन होता है जी। वहाँ का जो है आप सौंदर्यकरण करके और उनके जो कॉरिडोर्स आप बड़े करते हैं जिससे किसी को वहाँ जाने में तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, भीड़ का सामना ना करना पड़े, सही अरेंजमेंट करते हैं, तो इससे उस स्टेट का भी उत्थान जी। और वहाँ जाने वालों को जो सुख सुविधाएं मिलेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, टूरिज्म बढ़ेगा तो स्टेट का इकोनॉमी वो भी बढ़ेगी बढ़ेगी। और उससे क्या होगा, सबका भला है। मास को फोकस करके आप कर रहे हैं, ये नहीं कि उन्होंने माइनॉरिटी को फोकस नहीं किया, माइनॉरिटी को भी कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़े काम किए हैं, गरीबों के लिए बहुत बड़े काम किए हैं, लेकिन मास को जो आपने इग्नोर कर रखा था, कांग्रेस के राज में सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने मास को बिल्कुल इग्नोर कर रखा था जी। अब उनको लग रहा कि उन्होंने जो बहुत बड़ी गलती की, अगर यही चीज अगर वो इनकैश करते तो शायद इससे बहुत बढ़िया कर सकते थे। लेकिन 8 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने जो करके दिखाया, वो अगर कांग्रेस के पिछले पूरे कार्यकाल को जोड़ा जाए तो वो कहीं पे भी उससे मैच नहीं करता। सेटिस्फेक्शन लेवल है जी। आप अगर छोटी छोटी उसमें करते हैं लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया है लेकिन छोटी छोटी पॉकेट्स में किया है और उसको वो उस तरीके से दिखा नहीं पाए। अब जो जग जाहिर है, अब अयोध्या का बनना, अयोध्या में राम मंदिर का बनना बिना किसी उसके एमिकेबली आपस में मिल बैठकर वो जो निर्णय हुआ है, अब इसी तरीके से काशी विश्वनाथ है जी, उसका कॉरिडोर का बढ़ाना, ज्ञानवापी वाला जो केस है, आगे वृंदावन का भी कॉरिडोर, आगे वृंदावन का कॉरिडोर है जो बढ़ा दिया है आपने जी, और मथुरा का जो है, मथुरा का भी कॉरिडोर बढ़ाते हैं और जो कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है एक्चुअल, उसको अगर उसका सौंदर्यीकरण हो जाता है और वो जो जिस जमीन की बात चल रही है उसका अधिग्रहण होके उस तरीके से अगर उसको करते हैं तो भारत में उत्तर प्रदेश के जो ये तीर्थ स्थान हैं ये यूपी का बिल्कुल जो है कल्याण करेंगे। इकोनॉमिक बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी। सिर्फ 2022 से 29 की भविष्यवाणी भी मैंने आपकी योगी आदित्यनाथ जी की कर दी थी कि ये जो है मुख्यमंत्री रहेंगे, इवन 2030 तक ये यूपी के मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद जो है ये सेंटर की तरफ अग्रसर होंगे।